हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी। उससे पहले हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स देखे थे, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक एक करके हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है परफेक्ट नंबर। इसमें दिया हुआ है कि परफेक्ट नंबर एक्चुअली होता क्या है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब अगर हम किसी नंबर के फैक्टर्स को प्लस कर दें, ऐड कर दें, उनका सम निकाल लें और वो इक्वल किसके आए? इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। मतलब जो भी नंबर हमें दिया हुआ है जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसके डबल आए। तो एक बारी हम इसको एक नंबर लेकर के समझ लेते हैं। आपको हो सकता है कि इस डेफिनेशन से पूरा क्लियर ना हो। तो एक नंबर हम लेते हैं 6 के जैसा कि हमें फैक्टर्स पता है कि क्या क्या होते हैं, हमने काफी बार निकाले हुए हैं। और इन कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए भी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं तो आप ये आगे के जितने भी कंसेप्ट्स है वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप फैक्टर्स का अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो 6 का हमें फैक्टर हमने निकाला था, वो था 1, 2, 3 एंड 6। अब ये डेफिनेशन कहती है कि अगर हम इस नंबर को, अगर हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे, इनका सम निकाल लेंगे। ये इनका सम हो गया। ये क्या आया? जब हम इनको प्लस करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो इनका क्या सम आ गया? 12। अभी 12 को अगर हम चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 12 जो नंबर दिया हुआ था हमें 6, उसका डबल है। तो यही लिखा है इसमें, इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस होगा दिए हुए नंबर का ये आंसर, ये सम। तो 12 आ गया, इज अ ट्वाइस ऑफ 6, ये है ना। तो जिस नंबर का भी हमें निकालना है कि परफेक्ट है या नहीं है, हमें उसका फैक्टर्स निकाल रहे हैं, उसके सम कर देने हैं और देखना है कि क्या वो सम डबल आता है उस नंबर का। अगर डबल आता है तो वो परफेक्ट नंबर है, और अगर डबल नहीं आता है तो वो परफेक्ट नंबर नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसको देखते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं 28 ले रही हूं मैं। तो 28 के हम जब फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, मैं निकाल करके आपको इसमें नहीं दिखा रही हूं। हमने सबके फैक्टर्स निकाले हुए हैं। 28 का मैंने निकाला, ये निकला है। तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें चेक करना है कि 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं है, हम इन सबको ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। और इन सबको जब हम प्लस करते हैं, आप एक बार चेक भी कर लें, तो आता है 56। अब 56 हमें चेक करना है कि क्या 28 का डबल है या नहीं है, यही चेक करना है हमें। तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। तो आ गया 56। तो ये जो आंसर आया है 56, दैट इज डबल ऑफ द गिवन नंबर। तो 56 इज ट्वाइस ऑफ 28। तो ये हमारा चेक करने का तरीका है इसका परफेक्ट नंबर का। तो 28 भी हमारा परफेक्ट नंबर है। अब एक और कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये डबल नहीं निकलता है। तो हम यहां पर एक और नंबर लेते हैं 10। 10 के फैक्टर देखते हैं। 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 10 के फैक्टर हैं हमारे 1, 2, 5 एंड 10। अब इन सबको ऐड करके देखते हैं हम, क्या नंबर आता है? 1 + 2 + 5 + 10।
तो ये कितना आएगा 5, 6, 7 और 8 प्लस 10 18। तो ये आ गया 18। जैसा कि हमें ये दिख रहा है कि 18 जो है हमारा 10 का डबल नहीं है। 10 को अगर हम डबल करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। 20 नहीं है ये, तो ये मतलब ये परफेक्ट नंबर 10 नहीं है। तो जो दो हमने निकाले 6 एंड 28, ये दोनों परफेक्ट नंबर निकले क्योंकि इनके फैक्टर्स का सम डबल ऑफ द नंबर आ रहा था, लेकिन 10 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं निकला। तो ये होते हैं हमारे परफेक्ट नंबर। आगे चलते हैं हम दूसरे कंसेप्ट पर। दूसरा कंसेप्ट है हमारा प्राइम एंड कॉम्पोजाइट नंबर्स का। तो जैसा कि हमें फैक्टर हमने सबके निकाले हुए हैं, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं 1 से लेकर 12 तक। दिख रहा होगा आपको 1 से लेकर 12 तक। इनके सबके फैक्टर्स निकाल के यहाँ लिखे हुए हैं। आपकी बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, आप उसमें से भी देख सकते हैं और अपने आप भी निकाल सकते हैं। ये सारे फैक्टर बहुत आसान नंबर्स हैं, इनके बहुत जल्दी निकल जाएंगे फैक्टर्स। तो ये सब इनके फैक्टर्स हो गए इन नंबर्स के। और यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकले हैं, मतलब कितने फैक्टर्स निकले हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इसमें एक ही है तो एक लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये चार्ट बना हुआ है। इसके जरिए हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या है और कॉम्पोजाइट नंबर क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखा है, तो 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर हैं, 3 के 2 फैक्टर हैं। इस तरीके से सबके नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, हम वो देखते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर्स हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स सिर्फ 2 हैं। ओके, ना तो 2 से कम है और ना ही 2 से ज्यादा है। तो ना तो ये 1 होगा, ये नंबर ना तो ये प्राइम नंबर होगा, और ना ही ये जो 2 से ज्यादा वाले हैं 3 है, 4 है, 4 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। लेकिन जहां पर 2 आ रहा है, मतलब 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, वो सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स निकलते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि हर एक नंबर के 2 फैक्टर, एक तो खुद वो नंबर और 1 जरूर होता है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि 2 फैक्टर होंगे जिसके वही प्राइम नंबर होगा। इसका ये मतलब निकलता है कि जिस नंबर का फैक्टर सिर्फ 1 होगा या वो खुद होगा और उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होंगे, वही प्राइम नंबर कहलाता है। या तो इस तरीके से देख लें या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स के तरीके से देख लें। तो या तो उसके 2 फैक्टर्स हो तो वो प्राइम नंबर है, या फिर इस तरीके से देख सकते हैं हम कि जो नंबर सिर्फ अपनी टेबल में आता है, मतलब वो सिर्फ वो नंबर उसका फैक्टर होता है, या फिर वो 1 की टेबल में आता है, मतलब 1 उसका फैक्टर होता है, तो ही वो प्राइम नंबर होता है। अब आप देख सकते हैं 2 प्राइम नंबर है यहां पर, क्योंकि वो सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। इसका फैक्टर सिर्फ 1 है और 2 है। 3 प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ 1 की टेबल में आ रहा है और खुद की टेबल में आ रहा है, मतलब 3 की टेबल में आ रहा है। अब आगे चलते हैं 5 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ 1 की टेबल में आ रहा है और खुद की टेबल में आ रहा है। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे ना, वो ही प्राइम नंबर होगा। और अगर 3 हुए या फिर सिर्फ 1 हुआ, वो प्राइम नंबर नहीं होता है। 7 हो गया, 7 प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। अब आगे चलते हैं 11 प्राइम नंबर हो गया क्योंकि वो 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। अब जितने भी बच गए हैं 1 को आप छोड़ दीजिए, 1 के अलावा अब जितने भी बच गए हैं जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12, ये सारे प्राइम नंबर नहीं हैं। जिसपे मैंने गोले कर रखे हैं, वही सर्कल कर रखे हैं, वही सारे प्राइम नंबर हैं। और 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजाइट नंबर होता है। तो वो दोनों में ही नहीं आता, ना ही प्राइम में आता है ना ही कॉम्पोजाइट नंबर में आता है। तो ये तो हुआ हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या आती है।
द नंबर अदर देन वन, वन को हम काउंट नहीं करेंगे, ना ही प्राइम में ना ही कॉम्पोजाइट नंबर में, तो वन को हम छोड़ देते हैं। हुज ओनली फैक्टर्स आर, जिसके सिर्फ फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, या एक तो वन होगा और नंबर इटसेल्फ होगा, तो दो ही फैक्टर होंगे उसके, एक तो वन और इटसेल्फ, वो खुद होगा। सिर्फ दो फैक्टर होंगे, वही प्राइम नंबर हमारा कहलाएगा। तो ये हुआ हमारा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को छोड़कर अब हम देखते हैं कॉम्पोजाइट नंबर्स कौन से होते हैं। जो प्राइम नंबर्स को हम छोड़ दें, उसके बाद जितने भी नंबर्स बचते हैं वो सारे कॉम्पोजाइट नंबर्स होते हैं। वन को इसमें भी हम नहीं काउंट करेंगे, वन को हटा करके मैं बात कर रही हूं। इन गोले वालों को छोड़ दें और जितने भी बचेंगे जिन पे मैंने राइट करा हुआ है वो सारे कॉम्पोजाइट नंबर हैं। अब आप आगे भी निकाल सकते हैं, हमने सिर्फ 12 तक लिया है, आप और आगे भी निकालते जाएंगे, ये निकलते जाते हैं प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजाइट नंबर। तो प्राइम नंबर को छोड़ते जाओ, जितने भी बचेंगे वो सारे कॉम्पोजाइट नंबर होंगे। 4, 6, 8, 9, 10, 12, मतलब ये है कि कॉम्पोजाइट नंबर कौन से होते हैं, उसकी डेफिनेशन प्राइम नंबर से उल्टी होती है। वो पढ़ते हैं हम क्या है। तो कॉम्पोजाइट नंबर की डेफिनेशन है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजाइट नंबर्स। तो दो फैक्टर्स, दो से ज्यादा जिसके फैक्टर्स होंगे जिस नंबर के, वो कॉम्पोजाइट नंबर होगा। जैसे कि आप 10 ले सकते हैं, 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है। तो दो से ज्यादा है तो वो कॉम्पोजाइट नंबर हो गया। और भी हमने जितने भी पढ़े हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कॉम्पोजाइट नंबर हो गए, और जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 1 और वो खुद इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर हो गए। और 1 हमारा किसी में भी नहीं आता, ना तो ये प्राइम में आता है ना ही ये कॉम्पोजाइट में आता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 के बारे में। तो ये अब हमने देख लिया है प्राइम एंड कॉम्पोजाइट नंबर्स कौन से होते हैं। आगे चलते हैं अपने कंसेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, वो देखते हैं। अच्छा, एक चार्ट है जो कि प्राइम एंड कॉम्पोजाइट से रिलेटेड है, उसका नाम है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला आपका चार्ट है, ये इसका नाम है सीव ऑफ इरेथोस्थेनेस। यस, तो ये जो चार्ट है हमारा, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत, मतलब इसको अच्छे से हमें पढ़ना है। तो इसको हम एक मतलब सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं ये सारा आपको ये कंसेप्ट बताऊंगी। इसमें क्या करा है इन्होंने, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स निकाले हैं इसमें, वो भी विदाउट फैक्टर निकाले, मतलब फैक्टर्स इसमें नहीं निकाल रहे हैं, कुछ कंसेप्ट्स बेस्ड है ये पूरा चार्ट। तो इसको हम समझेंगे लेकिन एक सेपरेट वीडियो में, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, मैसअप ना हो। ठीक है, तो आगे वहीं चलते हैं हम अपने कंसेप्ट पर कि इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं इवन नंबर्स। पहले भी आपने पढ़ा होगा इवन नंबर्स क्या होते हैं। कुछ नंबर्स हैं जो मैं लिख रही हूं, वो आप देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, आगे चलते चले जाएंगे। ये नंबर्स आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 के मल्टीपल्स है ना, 2 की टेबल में आते हैं और आगे भी चलते जा सकते हैं हम इसमें। तो जो भी नंबर 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि कोई बड़ा नंबर हम ले सकते हैं 282 मैंने ले लिया। अब मुझे अगर ये चेक करना है कि ये इवन नंबर है या नहीं है, या तो मैं ये देख लूंगी कि क्या ये 2 का मल्टीपल है या नहीं है। और अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 2, 8 आया, 2 4 8,
माइनस किया, इसको माइनस कर रहे हैं हम, ये 0 आता है, 8 नीचे उतर जाता है, इसको माइनस किया 0 आया, फिर 2 नीचे उतर गया, 2 1 जा 2, इसको भी माइनस किया तो यहां पर आ गया 0। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया है 2 से। इसका मतलब ये है कि ये नंबर इवन नंबर है। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर होंगे। लेकिन हमें हो सकता है बहुत बड़ा नंबर मिल जाए, लाइक 4862, या फिर इससे भी बड़ा नंबर मिल जाए जो हमें पता करना हो कि इवन है या नहीं है। तो क्या हम उसको डिवाइड करते चले जाएंगे? नहीं, इसका एक सिंपल सा रूल होता है। वो रूल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इवन नंबर का मतलब या तो कह सकते हैं आपके इवन नंबर का रूल है वो, या कह सकते हैं आपके 2 से डिवाइड करने का रूल है वो, कि 2 से डिवाइड होता है वो नंबर या नहीं होता है। उसका एक क्या रूल है, आप देखिए कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ हो कि इवन चेक करना है या ऑड चेक करना है, तो उसकी क्या करेंगे हम, वंस वाली डिजिट को चेक करेंगे। वंस वाली कौन सी होती है? जो सबसे राइट में होती है, वंस वाली डिजिट को चेक करते हैं। अगर वो डिजिट 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, ये पांचों डिजिट, अगर इन पांचों डिजिट्स में से कोई सी भी डिजिट है ये इवन वंस प्लेस वाली, तो नंबर हमारा इवन है और हमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमें चेक करना है। हम एक नंबर ले लेते हैं, उसको देखते हैं इस रूल से कि क्या वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। 5 9 2 4 6, अगर आपको ये नंबर दे दिया जाता है और पता करना है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट को चेक कर लेंगे। जो लास्ट वाली डिजिट इन पांचों में से कोई एक है तो वो इवन नंबर है। तो ये 6 है, 6 आता है यहाँ पर, तो ये मतलब इवन नंबर है। ठीक है, अब कोई और सा देख लेते हैं। 350, 350 में भी लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस को देखेंगे, 0 है, 0 यहाँ पर दिया हुआ है हमने, तो मतलब ये भी इवन नंबर है, हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि नंबर इवन नंबर है या नहीं है, या फिर नंबर डिविजिबल है 2 से या नहीं है। तो ये हो गया हमारा इवन नंबर। और इसके बाद जितने भी बचते हैं लाइक 1 3 5 7 9, ये सारे जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो अगर इवन नहीं निकलता है नंबर कि नंबर इवन नहीं है, तो वो क्या होगा, वो ऑड होगा। और एक कंसेप्ट मैं आपको और बताना चाहती हूँ, 0। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 क्या है, इवन है या ऑड है, तो आप क्या कहेंगे, इवन, ना तो ये इवन है ना ही ये ऑड है। जैसे हमारा 1 हमने करा था, ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कॉम्पोजाइट नंबर है। ठीक है, 1 को हमने चेक करा था। वैसे ही ये वाला कंसेप्ट है 0 के लिए। 0 ना तो ये इवन है और ना ही ये ऑड है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक पॉइंट इसमें ये और है कि जैसे कि हमने पहले चेक करा था प्राइम एंड कॉम्पोजाइट नंबर्स में कि 2 जो है हमारा, वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है ना 2, क्योंकि 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। तो ये अकेला एक ऐसा इवन नंबर है, इवन है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है 2, इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है। और कोई सा भी आप प्राइम नंबर उठा के देख लीजिए, आपको हर नंबर ऑड नंबर ही मिलेगा, कोई भी इवन नंबर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें हमने चेक करा था, ये सारे जो थे हमारे प्राइम नंबर थे। तो आप चेक कर सकते हैं 2 ही हमारा एक इवन नंबर है और सबसे छोटा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 3 हमारा प्राइम नंबर था, लेकिन ये इवन नहीं है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और आगे जितने भी चलते चले जाएंगे सारे ऑड होंगे, कोई सा भी इवन नहीं होगा। तो हम इसके लिए एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं, 2 is the smallest prime number which is even.
ओके, तो 2 ही एक इकलौता ऐसा नंबर है। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरीके का कि कोई ऐसा नंबर बताइए प्राइम नंबर जो कि इवन हो, तो आपको एकदम से 2 लिख देना है। तो ये जो मैं छोटे छोटे आपको पॉइंट्स बताती हूँ, जैसे कि मैंने 1 के बारे में बताया, 0 के बारे में बताया, और भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ, वो आप कहीं एक कॉपी पे राइट कर लीजिए ताकि आपको बाद में आप पढ़ें, क्योंकि एकदम से तो कुछ भी चीज़ याद नहीं होती है ना, तो आप बाद में पढ़ सकें उनको और बाद में देख सकें, याद कर सकें उन्हें। ओके, तो ये मैं इस वीडियो में इतने ही कंसेप्ट बताऊंगी। वो जो टेबल है वो मतलब एक चार्ट है जो हमें प्राइम नंबर निकालना है 1 से लेकर 100 तक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, एकदम एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।